देख के नहीं चलते क्या? जब स्वयं से लगती है तो कहते हैं बीच में किसने रखा, और जब दूसरे ने गिराया तो कह रहे हैं कि देख के नहीं चल रहे क्या? ये हमारी दृष्टि सदैव निमित्त पर दोष देने की है। ना तो पहले ये सोच पाए कि हम ही तो बात कर रहे थे, हमने तो जमीन पर ध्यान नहीं दिया कि नीचे क्या रखा है क्या नहीं रखा, और ठोकर लगा दी, तब भी अपने आप को दोष नहीं दिया। और दूसरी बार में ये नहीं सोचा कि हम ही तो बीच में रख दिया था, उसकी क्या गलती, कोई भी बीच में रखेंगे तो वो तो टकराएगा कोई ना कोई। तो दोनों स्थिति में हमने स्वयं को तो दोष नहीं दिया, लेकिन निमित्त को ही सदैव दोष दिया। ये हमारी निमित्ताधीन दृष्टि सदैव चलती है। हम अपने उपादान को संभालने की बात आज तक कभी किए ही नहीं है। जो भी किए हैं निमित्त पर ही किए हैं। लड़ाई झगड़ा उपादान में नहीं है, लड़ाई झगड़ा निमित्त पर है। जितने भी झगड़े हैं वे निमित्त पर ही हैं, उपादान पर नहीं है, क्योंकि उपादान में झगड़ा है ही नहीं है। किसी ने किसी को चांटा मारा, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, निमित्त पर लड़ाई हो गई। और वहीं उपादान, पूर्व में मैंने किसी को आघात किया था, आज देखो इस आत्मा को वैसा कर्म का फल मिल रहा है। अब किससे लड़ेगा? गलती जब दूसरे की होती है तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, और स्वयं की गलती होती है तो चुप हो जाते हैं। आपके बेटे को किसी ने मारा और आपको गुस्सा आ रहा है, किसने मारा मेरे बेटे को, अभी देखता हूं, अभी जाता हूं, और आप बेटे को हाथ पकड़ कर ले जा रहे, बता किसने मारा, बड़े गुस्से में हो। और जैसे ही वहां जाकर आपने देखा, पता चला अरे इस बेटे ने सामने वाले कितना नुकसान कर दिया था, तब सामने वाले ने थप्पड़ मारा, तुम भीगी बिल्ली चुपचाप निकल आओ बेटा, अभी नुकसान और भरना पड़ेगा। क्यों आ गए वापस? अब तुम्हें पता चल गया कि गलती हमारी है। क्या पता चला? जैसे ही पता चला, लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे दुकानदार, अब पिता ने सामान बेच दिया, जो भी सामान बेचाओ, और विवेक वापस करने कस्टमर तुम्हारे पास आ गया, तुम कह नहीं करूंगा वापस, ऐसा वैसा दुनिया की लड़ाई कर रहे। इतनी बार थोड़ी देर बाद पिताजी आ गए, अरे वापस कर ले, हमने इसको बोल के ही दिया था कि समझ में नहीं आया, तो अब तुम्हारी भाषा बदले, हाँ भैया ठीक है लाओ ले जाओ। क्यों? अभी तो तुम एकदम कड़क हो रहे थे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे वापस, कैसा भी हो जाए, क्योंकि गलती सामने वाले की दिख रही थी। और जैसे ही गलती अपनी दिखी, हाँ अपना ही डिफेक्ट माल था, अपन ने डिफेक्ट दिया था, सोचा था निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो वापस आ जाएगा, ऐसे करके डिफेक्ट दिया था, अब आ रहा ले ले वापस चुपचाप, तो एकदम व्यक्ति शांत हो जाता है। जब जब स्वयं की गलती हम स्वीकार करते हैं, जब जब स्वयं की गलती महसूस करते हैं तो शांत हो जाते हैं, और जब पर की गलती स्वीकार करते हैं तो उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए उपादान को संभालो आचार्य। इसलिए कह रहे हैं कि निमित्तों को कब तक दो देगा? लड्डू रखा हुआ था, माँ ने लड्डू बनाया था और तूने उठा के लड्डू खा लिया, और कह रहा है माँ मेरी क्या गलती, लड्डू सामने रखा था सो मैंने खा लिया। तो आचार्यवन कह रहे हैं लड्डू ने तुझे कोई सिर पर चढ़ाया था क्या? क्या मुझे खा ले? कि लड्डू ने कोई सिर पर चढ़ाया था कि मुझे खा ले? जो तुम लड्डू को दोष दे रहे, मेरी क्या गलती, लड्डू नहीं होता तो मैं खाते ही नहीं। अरे लड्डू होता नहीं होता, लेकिन तुम्हारा यदि उपादान नियंत्रित होता, अपने आप में संयम होता, तो कैसे भी लड्डू रखा होता तुम उठा के नहीं खाते। बकरी को देखो, ज्ञानी कितना भी सुंदर खिला दो, जब भी कहीं से निकलती है तो इसे खेत में मुंह मारती हैं। बकरियां कितने ही खिला दो, लेकिन कहीं से भी निकाल दो झाड़ी से, कहीं इधर पत्ती तोड़ेगी, उधर पत्ती तोड़ेगी, उधर पत्ती तोड़ेगी, मुंह मारती हैं, उस खेत की पत्ती खींचती हैं। बैल को देख लो, कितना भी सुंदर घास उसके सामने डाल दो, लेकिन जैसे ही दूसरे बैल की घास देखेगा तो उसको खाने दौड़ेगा। पर उसे पता नहीं है कि जब हम दूसरे की घास खाने जाएंगे तो अपनी घास पर पैर रखना पड़ेगा। उस बैल को नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे की घास खाने दौड़ रहा है, तो तुम दूसरे की घास खाने दौड़ोगे
तो अपनी घास पर पैर रखना पड़ेगा। और दूसरे की घास तो ऐसा है, तुम्हारी रस्सी यदि लंबी है तो वहाँ तक मुंह पहुँच पाएगा, नहीं तो तुम मेहनत प्रयास करते रहोगे लेकिन दूसरे की घास नहीं खा पाओगे, लेकिन अपनी घास पर जरूर पैर रख लोगे। ऐसे ही हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो उनको कर्म का बंध तो भाई ऐसा है कि उनके कर्माधीन है, उनके पुण्य पाप के अधीन है, होगा नहीं होगा, लेकिन हम अपने पुण्य पर लाज जरूर रख ले रहे हैं। अपने पुण्य को दूसरों से ईर्ष्या करके, स्पर्धा करके अपने पुण्य को छेक रहे हैं। कितनी भी सुंदर घास डाल देना पर बगल के बेल की घास खाने के लिए जरूर दौड़ता है। कितना ही माँ पेट भरकर खिला दे भैया तुझे, पर जब तू होटल में खड़ा देखे, किसी ठेले पर खड़ा मिले तो धीरे से कह देना, हे बकरे क्या कर रहा है, इतना खिला पिलाकर भेजा था तुझे, फिर तब भी मुंह मार रहा है। आप कितने अच्छे लोगों, बुरी तो नहीं लग रही वो हैं? आचार्य को पूछें बुरी तो नहीं लग रही बात? कितने अच्छे लोगों, बुरी भी नहीं लगते। अरे कम से कम एक बार बुरी लग जाए तो कम से कम खाना छोड़ दो होटलों पे। बुरी नहीं लगती तुम लोगों को? बुरी लगती ही नहीं लगती? जिनवाणी अच्छी लगती बुरी लगती? अरे आज एक बार बुरी तो लग जाए, जैसे कोई चीज़ बुरी लग जाती है अपन को। उसने ऐसा बोल दिया आज के बाद हम जाएंगे नहीं उसके घर, हमें तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लग गया, ऐसा लग गया बुरा कि अब हम तो घर जाएंगे नहीं, उसके पैर ही नहीं रखेंगे उसके घर पे, पानी तक नहीं पिएंगे। जब बुरा लगता है तो आप कैसा करते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो। बुरा नहीं लगता क्या? बकरों जैसे चरते हो, हाजिरी बन गए ऐसा कह रहे हैं, बकरों जैसा खाते हो, घर में कितना भी खिलाएं तब भी जाके होटलों पे खड़े रहते हो बकरियों जैसे। बुरा नहीं लग रहा है? लग जाए बुरा, अब ऐसा बोल रहे हैं आज से हम होटल ही नहीं जाएंगे, नहीं लगता? बुरा लगना चाहिए। एक तो क्या होता है, कोई पूर्व पर्याय में पशु हो तो संस्कार रहते हैं ददन मुंह मारने के। वो देखो ना, आप सब्जी मंडी में जाओ, गाय हैं, गाय वगैरह रहते हैं, बैल वगैरह साढ़ जो खुले फालतू रहते हैं ना, तो वो कहीं इधर मुंह मारते हैं कि उधर, तब भी कितने डंडा पड़ जाए उनमें, कितने डंडा पड़ते रहें तब भी वो मुंह मारना नहीं छोड़ते। फिर मौका मिलता है फिर उसी दुकान में चले जाते हैं, वहीं से डंडा खाए थे। वो भी कितनी तेज तेज डंडा मारता है वो, कभी देखा कि मारते हुए पशुओं को? उनकी एक टमाटर खा लें, एक आलू खा लें, उनका इतने डंडा पड़ते, इतने डंडा पड़ते हैं, और बेचारा तब तो वहाँ से भागता है और थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाता है, फिर खाता है, फिर डंडा पड़ते। नहीं देखा कैसा? कभी गए सब्जी खरीदने? क्या अनुभव किया तुमने? सब आचार्य हो, सब क्षेत्रों में जाना चाहिए और सब क्षेत्रों के अनुभव करना चाहिए। इस सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीदी हो तो कल आज चले जाना सब्जी खरीदने। मगर सब्जी खरीदने नहीं जाना, बस देखने जाना कि देखो ये त्रियंच, अभी तो इधर से डंडा पड़ा सो इधर पहुंच गया, इधर से डंडा पड़ा सो उधर पहुंच गया, क्या गत हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा। हम तो छोड़ दे रहे, हम नहीं जाते, यहाँ डंडा पड़ते हैं तब भी वहीं पहुंच जाता है। तिरंचों की आदत होती है जो इधर उधर मुख मारते हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्व में जो तिरंच हैं तो इधर उधर मुख मारते थे, अब वर्तमान में मनुष्य बन गए। तो लेकिन संस्कार तो वही हैं तिरंचों के, मुख मारने के। वर्तमान में भले मनुष्य बन गए लेकिन संस्कार नहीं गए, क्योंकि संस्कार पड़ जाते हैं तो लंबे समय तक चलते ना। थोड़ा जैसे ये पंखा चल रहा है, आपने स्विच बंद किया तो जैसे ही बंद किया वैसे रुक जाएगा तुरंत। पंखा चल रहा है, राकेश तुमने स्विच बंद कर दिया तो जैसे ही बंद किया तुरंत वैसे ही रुक जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, घूमता रहेगा। क्यों संजय, क्यों घूमेगा? क्योंकि उसके अंदर घूमने के संस्कार हैं। अभी बहुत देर से घूम रहा था ना, तो बहुत देर से घूम रहा था तो आपने स्विच बंद भले कर दिया, लेकिन संस्कार कहाँ जाएंगे? वो तो घूमेंगे, वो संस्कार से घूम रहा है। ऐसी पूर्व में तिरंच था तो उधर के संस्कार यहाँ आए हैं, अब एक आध भव तक तो चलेंगे। इसलिए घर में कितना भी खिलाओ तब भी इधर उधर मुंह मारता है, दूसरों के घरों में झांकता है, दूसरों घरों में देखता है। तुम्हारे घर में सब कुछ है तब भी दूसरों घरों में झांक रहे हो, कह रहे तिरंच था लगता है। अथवा कोई भैया आर्मी में भर्ती होता है
सेना में भर्ती होता है, अभ्यास करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? युद्ध पर लड़ाई करने का अभ्यास उसे पहले करना पड़ता है, बाद में तो बॉर्डर पे तो बाद में जाता है लड़ने के लिए, लेकिन अभ्यास पहले करता है नहीं करता? तो ऐसे ही भैया इसकी भविष्य की पर्याय त्रिंज की तैयार हो गई, तो यहाँ अभ्यास कर रहा है इधर मुंह मारने का। दोनों ही स्थिति है, या तो त्रिंज गति से आया है अथवा ऐसे त्रिंज गति में जाना है, सो अभ्यास चल रहा है मुंह मारने का, इसलिए दूसरों घरों में झांकता रहता है, मुंह मारता रहता है, ताकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। इसको आगे जाके त्रिंज बनना है, तो वहां जाके अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, वहां जाके कैसे मुंह मारना है। तो जैसे तिरंजों की आदत होती है इधर उधर मुख ले जाने की, ऐसे ही ध्यान रखना जो जीव इधर उधर दृष्टि ले जा रहे हैं वो वर्तमान में की ध्येय में तो मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन भविष्य के पशु हैं। देखो, जब तक हृदय ना झकोरे तब तक उपदेश किस बात का? भैया वो त्रियंच है, त्रियंच वर्तमान में मनुष्य के शरीर में है, पर भविष्य का त्रियंच है जिसकी दृष्टि इधर उधर जा रही है। आँखों को संभालो, आत्मा संभल गई तो आँखें संभल जाएंगी। आँखें आत्मा को नहीं ले जाती, आत्मा आँखों को ले जाती है। इसलिए इंद्रियों को दोष मत देना। अगर ये आँखें ना होती तो जिनवाणी कैसे पढ़ते, ये आँखें ना होती तो आपको कैसे देखते, ये आँखें ना होती मिजाज कैसे चलते। इसलिए आँखों को दोष मत दीजिए भैया, शरीर को दोष मत देना, अपनी परिणति को दोष देना। परिणति को संभालिए, देह बंध का कारण नहीं है, देह मोक्ष का कारण नहीं है। देह की परिणति बंध मोक्ष का कारण, देह में जो आत्मा की परिणति चल रही है वो बंध मोक्ष का कारण है, शरीर बंध का कारण नहीं है, शरीर मोक्ष का कारण है। क्योंकि जिस शरीर से आप बंद करते हो उसी शरीर से तो मोक्ष होता है। पानी से कीचड़ होती है क्या? पानी से कीचड़ होती है क्या? बोलो सुशील, बोलो। नहीं होती पानी से कीचड़, नहीं होती पानी से कीचड़। लो, पानी बरसता है तो कीचड़ नहीं होती, तो अपने आप होती, बिना पानी कीचड़ हो जाती। पानी से कीचड़ होती कि नहीं होती? कि बिना ही पानी कीचड़? यहाँ पे डिब्रूगढ़ में बिना पानी कीचड़ होती है क्या? कैसी होती है यहाँ पे? यहाँ कोई भैया अलग अलग सिस्टम है, यहाँ दूर है, कोई अलग देश के कोने में है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्थाएं हों, यहाँ पर बिना ही पानी कीचड़ मच जाती हो। क्यों बोलूँ? नहीं, हमारे यहाँ तो ये पानी से कीचड़ होती है, तुम्हारे यहाँ कैसे होती है? पानी से सुशील कह रहा है नहीं होती, यहाँ तो कीचड़ नहीं होती, यहाँ तो सीधी बाढ़ ही आती, कीचड़ का काम ही नहीं। पानी से कीचड़ होती है। अच्छा, कीचड़ धुलती किससे? हैं? कीचड़ होती किससे है? कीचड़ साफ किससे होती है? तो पानी ने कीचड़ किया है कि पानी ने कीचड़ साफ किया? पानी कीचड़ मचाया या पानी कीचड़ साफ किया? दोनों ही हुआ। जैसा उपादान मिला वैसा पानी ने काम किया है। जब उपादान में मिट्टी अधिक थी, पानी कम था, तो कीचड़ रूप में बदल गया। मिट्टी अधिक थी, पानी कम है, तो वही पानी कीचड़ रूप में बदल गया। मिट्टी कम है, पानी अधिक है, तो वही रोड साफ हो गई, एकदम धुल गई, पूरी उसकी मिट्टी साफ हो गई। तो धीमा धीमा पानी बरसता है तो वही पानी कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब तेज पानी बरसता है तो वही पानी रोड को साफ करते हुए निकल जाता है। नहीं देखा क्या? अब बताओ, पानी ने कीचड़ की कि पानी ने रोड को साफ किया? क्या किया पानी ने? पानी तो तटस्थ था, पानी तो तटस्थ था। जैसा नीचे उपादान था पानी वैसा फलीभूत हुआ है। शरीर तो हमारा तटस्थ है, चाहो तो इससे पुण्य करो, चाहो इससे पाप करो। ये तो आपके उपादान पर निर्भर है कि आप शरीर आपके लिए पुण्य भूत फलित हो रहा है या शरीर आपके लिए पाप भूत फलित हो रहा है।
आश्चर्य कर रहे हैं, सर्दी आती है, ठंडी आती है, तो आप स्वेटर पहनते हो किससे बचने के लिए? ठंडी से बचने के लिए, है ना? ठंडी से बचने के लिए। ये ठंडी से बचने के लिए स्वेटर है ही नहीं है। आपने अपने उपादान को जागृत किया ही नहीं है। अभी एक आधा किलोमीटर दौड़ दो आप जोर से ठंडी में ही, फिर पहनो स्वेटर, लगेगी ठंड। गर्मी लगी, गर्मी, जितने कपड़े और हैं वो और निकाल के फेंकने की इच्छा होगी। ठंडी में भी यदि आपने आधा 1 किलोमीटर दौड़ लगा ली तो क्या होगा? अंदर से गर्मी आएगी। आप सोच रहे थे स्वेटर से हम ठंडी से बचेंगे, स्वेटर से ठंडी से बचेंगे, अब तो स्वेटर भी आपको बेकार लग रहे हैं। ये ठंडी थी कहाँ? बाहर थी कि अंदर थी? ये गर्मी बाहर थी कि अंदर थी? स्वेटर में गर्मी थी कि आपके अंदर गर्मी थी? आप स्वेटर तो इसलिए पहने थे ना, गर्म है स्वेटर, गर्म है स्वेटर, गर्म स्वेटर है, गर्म स्वेटर है, इससे ठंडी बचेगी। तो स्वेटर गर्म थी कि ठंडी थी? एक दौड़ लगाई आपने, अब स्वेटर की भी जरूरत नहीं है। यदि स्वेटर से ठंड बच रही थी, अब स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे? अब तो आपको ऐसी गर्मी लग रही है, ऐसी गर्मी लग रही है, और जो भी लग रहा है शर्ट भी उतार के रख दो एक साइड। मौसम बदल गया कि वही है मौसम? मौसम तो वही है ठंडी का, लेकिन फिर भी अब स्वेटर की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उपादान आपका गर्म हो गया है। सुनो भैया, मैं तो आपको समझा रहा था, तू तो यूं कह रहा था कि भीतर राग नहीं है, बाहर पड़े हैं। हे ज्ञानी, भीतर गर्मी लगन लगत तो बाहर कपड़े उतर के फिकरने लगते हैं। जब भीतर गर्मी लगती है तो कितनी भी ठंडी हो, बाहर कपड़े उतर जाते हैं। जो स्वेटर पहने हो अप्रैल मई के महीने में ऐसे पहने मिलोगे क्या? क्यों नहीं पहनोगे? क्यों गर्मी लगती है। मुख्य जब गर्मी लगती है तब स्वेटर फेंकने लगती है। वहीं अप्रैल मई के महीने में और तुम्हें जब बुखार आ जाता है, ठंडी अंदर से लगती है, तो लोग तो कपड़ा पंखों में बैठते हैं, लेकिन तुम रजाई ओढ़कर सोते हो। बुखार आ जाए, ठंडी तो क्या कहते, ठंडी लग रही, ठंड लग, इतनी गर्मी में भी ठंडी लग रही है, इतनी गर्मी में ठंडी लगती है। तो जब तुझे भोगों की गर्मी लगने लगे तो अपने आप दिगंबर हो जाएगा। भोगों से गर्मी नहीं लग रही है, फिर अंबर नहीं मिलेंगे। ये झूठी कह रहे हैं कि कपड़े ऊपर पड़े हैं, मैं भीतर में दिगंबर हूँ, मुक्षु। इससे श्वेतांबर की पुष्टि मत करना। जो दिगंबर होता है वो भीतर और बाहर एक सा होता है। इसलिए राग तो बंध का कारण है ज्ञानी, द्वेष भी बंध का कारण है। इसलिए पुनः सुनो, अपने शरीर से भी द्वेष नहीं करना, अपने शरीर से राग नहीं करना, पर ये दोनों बातें समझो। राग देह से करोगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, इसलिए राग देह दोनों का अभाव कीजिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ कि वे समझ नहीं पाते और अपने शरीर के बारे में अशुभ भाव आते हैं कि ये देह नष्ट हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। अरे ज्ञानी, ये बताओ, गन्ने की गांठ में अंकुर आता है या रस की जहाँ से रस निकलता है वहाँ आता है? अब इस बात की आज आपका समय हो गया।